ऑनलाइन क्लास? यस सर। ओके। हेडिंग दीजिए डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन। ओके, सुनना है, डिस्कशन हो रहा है सिर्फ, ठीक है। पहला बात, सबसे इजी सब्जेक्ट, इजी चैप्टर है, स्कोरिंग है, एक सम्स पक्का आएगा, ठीक है। और बस मत बोलते हैं ना फ्री का मार्क्स है, पता होना चाहिए फॉर्मूला, फॉर्मूला पे पुट करना है, आंसर आ जाएगा, बस खत्म, ठीक है। सर, द फंक्शंस ऑफ, लिखना नहीं देखना है, द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, क्या फंक्शंस था? फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजर आर, क्या क्या फंक्शन है? टू टेक द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन, ये फंक्शंस है। एंड ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू, प्रॉफिट। नो, मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ। सर किसी को कोई प्रॉफिट बोल रहा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दिस वाज दिस वाज द अर्लियर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सर आप मेरे कंपनी में शेयर बाई कर रहे हैं, 100 रुपीज़ का शेयर है एक, आई एज अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी विल इंश्योर कि वो 100 रुपीज़ का शेयर 200 रुपये का हो जाए, सो दैट योर वेल्थ, यू मतलब कौन, शेयर होल्डर्स का वेल्थ विल बी इंक्रीज्ड। दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। एंड दिस ऑब्जेक्टिव शैल बी फुलफिल्ड विथ दीज फंक्शंस। सर फाइनेंसिंग डिसीजन, कहाँ से पैसा उठाए, उठाने के में क्या चाहिए, कम पैसे, कम रेट में पैसा उठाए, कम रेट में पैसा उठाए। सर जो पैसा उठाए तो क्या करें, उसको डिप्लॉय करो टू टू द गुड इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। ज़्यादा रेट में या कम रेट में? ज़्यादा रेट में ऑब्वियसली। सर कम रेट में पैसा उठाएंगे, हमारा सब फोकस होगा कम रेट में पैसा उठाएंगे और ज़्यादा रेट में इसको डिप्लॉय करेंगे, और बीच का जो डिफरेंस है, हु विल गेट द डिफरेंस? द डिफरेंस विल बी गेट बाय शेयर होल्डर्स, ठीक है। उसके बाद और एक, तो सर इससे क्या होगा? सर इससे मेरा कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, ग्रोथ होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा मतलब ग्रोथ होगा, कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। कंपनी इज एबल टू अर्न मोर, तो कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। सर ग्रोथ हो रहा है तो कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्टस अच्छा है, ग्रोथ, ग्रोइंग फर्म है, ग्रोइंग फर्म है तो कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्टस अच्छा है। इससे क्या होगा? द मार्केट विल शो इज्जत टू द कंपनी, द मार्केट विल शो इज्जत टू द कंपनी। इससे क्या होगा? कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा, है कि नहीं? शेयर प्राइस बढ़ेगा तो इनडायरेक्टली क्या ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा। सर इसका चैप्टर है, सॉरी, इसका चैप्टर है, हाँ है, कैपिटल बस्टिंग। सर इसका चैप्टर है, हाँ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। लेकिन हमारा फोकस अभी आज के क्लास में क्या है सर? इन्वेस्ट डिविडेंड डिसीजन। सम स्कॉलर्स, सम ऑथर्स ने बोला सर कंपनी डिविडेंड देती है। सर पहला बात तो डिविडेंड होता है क्या है बताऊंगा, बस ये समझो कि डिविडेंड है, ठीक है। कंपनी डिविडेंड देती है किसको? शेयर होल्डर को। कुछ ऑथर्स का मानना है कि सर शेयर होल्डर को जो डिविडेंड देती है ना कंपनी, उससे भी शेयर प्राइस अफेक्टेड होता है, अंडरस्टूड।
उससे भी शेयर प्राइस अफेक्टेड होता है। सर क्या एडवर्सली अफेक्टेड होता है या फिर पॉजिटिवली अफेक्टेड होता है, वो सब चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अफेक्टेड है। ठीक है, ओके, लिखते हैं थोड़ा थोड़ा करके। नंबर हेडिंग दे दिया होगा आपने, हेडिंग दीजिए वार्म अप, वार्म अप, वार्म अप। नंबर 1, the main functions, the main functions of financial management, the main function of financial management, the main functions of financial management are, नीचे में फर्स्ट बुलेट, to make financing decision, to make financing decision, ब्रैकेट में पैसा कहाँ से उठाए, ब्रैकेट में पैसा कम रेट से कहाँ, पैसा कम रेट में कहाँ से उठाए, ब्रैकेट में पैसा कम रेट में कहाँ से उठाए। नेक्स्ट बुलेट, नेक्स्ट बुलेट, टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ब्रैकेट पैसा ज़्यादा रेट में कहाँ इन्वेस्ट करे, पैसा ज़्यादा रेट में कहाँ इन्वेस्ट करे। एंड नंबर 3, डिविडेंड डिसीजन, नंबर 3, डिविडेंड डिसीजन, ब्रैकेट में इक्विटी शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड दे, नंबर 3, इक्विटी शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड दे। फिर बुलेट के बाद all the three functions above, all the three functions above, all the three functions above will directly impact on, will directly impact on shareholders, will directly impact on share price, will directly impact on share price dash, this is the purpose of, this is the purpose of the finance management, this is the purpose of finance management, this is the purpose of finance management to increase shareholder wealth, to increase shareholder wealth। नीचे our focus, our focus in this chapter, our focus in this chapter, our focus in this chapter, how the finance manager, our focus in this chapter, how the finance manager takes dividend decision, takes dividend decision। ओके, जो मैंने बोला अभी वही लिखवा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट नीचे, in this chapter, in this chapter, नंबर 2 है, वो ऊपर में नंबर 1 था, नंबर 2 था, अभी 2 है। in this chapter authors have, different authors, in this chapter different authors have given different model,
In this chapter, different authors have given different model. First bullet, Walter model, Gordon model, और फिर इसको ये भी बोलते हैं गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, नंबर 3 MM मॉडल, डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी, नंबर 4 क्या था, ग्रैम, ग्राहम एंड डॉड मॉडल, नंबर 5 लिटनर मॉडल। ठीक है, 5 मॉडल आपके इंस्टीट्यूट के मैट में दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें से ये 3 ऊपर का मॉडल ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो हमारा मैक्सिमम टाइम ये तीनों मॉडल को डिवोट में जाएगा। अंडरस्टूड? इस पे आज तक कोई सम्स पूछा ही नहीं है, ये दोनों पे आज तक कोई सम्स पूछा ही नहीं है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, होगा तो मैं एक सम्स कराऊंगा, सिर्फ फॉर्मूला दे दूंगा, इन केस आपका किस्मत ख़राब हो और आ गया तो आप फॉर्मूला की हेल्प से कर पाओ, ठीक है, ये दोनों, लेकिन हमारा सारा टाइम इस पे जाके इन्वेस्ट होगा, ठीक है। नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग इनकम स्टेटमेंट, अंडरस्टैंडिंग इनकम स्टेटमेंट, अंडरस्टैंडिंग इनकम स्टेटमेंट, इसके लिए ना आपको थोड़ा इनकम स्टेटमेंट समझना पड़ेगा, बहुत इजी है, बस हाँ पता होना, हाँ ये तो हमको पता था ऐसा है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है टेक्निकल। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, लिखते रहेंगे। सेल्स, लेस वेरिएबल कॉस्ट, पता है ना ये सब, ये इसको क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन, लेस क्या करूं, फिक्स कॉस्ट, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रॉफिट भी बोलते हैं, इसको पीपीआई। ईबीआईटी बोलते हैं, इसको पीबीआईटी भी बोलते हैं, ठीक है, ईबीआईटी
मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, इजी है ना, पता ही है हम लोग को। पीबीआईटी मतलब प्रॉफिट बिफोर अर्निंग एंड टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, लेस, देखो ई बी आई टी सबसे पहले क्या है, आई इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लेस करेंगे। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किसका, बैंक इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है, डिबेंचर इंटरेस्ट हो सकता है, एनी इंटरेस्ट, एनी इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ईबीटी या फिर पीबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स लेस टैक्स एट द रेट ऑफ कितना परसेंट, ये आ जाएगा लेस या ये आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, फिर लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड ये आ गया, इसको क्या बोल रहे हैं, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, ठीक है सर, देखिए सेल्स माइनस यहाँ तक तो कुछ नहीं है। ठीक है सर, पीबीटी ईबीआईटी से सबसे पहले आई है तो इंटरेस्ट लेस होगा, मतलब कि बैंक इंटरेस्ट लेने वाला देने, मतलब बैंक का लोन देने वाला डिवेंचर वाले लोग सबसे पहले अपना पैसा लेके निकल जाएंगे, देख लो आ रहा है ना, डिवेंचर वाला पहले अपना पैसा लेके निकल जाएगा। तो सबसे कम रिस्क किसके पास है, सबसे कम रिस्क डिवेंचर होल्डर के पास है। ठीक है, कि वो पहले अपना पैसा लेगा, उसके बाद गवर्नमेंट अपना पैसा लेगी, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर वाले लोग अपना पैसा लेंगे, और लास्ट में अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। हु इज द ओनर ऑफ द कंपनी, आंसर इज इक्विटी शेयर होल्डर, सो ही विल गेट द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, लिखिए सम्स, सम्स एग्जाम्पल, EBIT is equals to EBIT is equals to EBIT is equals to 500 lakhs, bank loan is equals to bank loan is equals to 1200 1250 lakhs, bank loan is equals to 1250 lakhs at the rate of 10%, preference dividend, preference dividend
इज इक्वल्स टू 1300 lakhs at the rate 14%. Tax rate 30%. Find income available for equity shareholder. नंबर वन क्वेश्चन है फाइंड इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर. नंबर वन क्वेश्चन है फाइंड इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर. सोल्यूशन करेंगे. नीचे सोल्यूशन. स्टेटमेंट शोइंग income available for equity shareholder. Statement showing income available for equity shareholder. EBIT कितना है? EBIT 500 lakhs. ठीक है. लेस इंटरेस्ट कितना था? बैंक लोन कितना है? 1250 लाख का 10%. 125 लेस करके कितना आ रहा है? 375. लेस टैक्स इसको क्या बोलते हैं? ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स. ईबीटी सर ऊपर का जो सेल्स वगैरह वो नहीं लिख के सर डायरेक्ट. नहीं दिया मेरा मन. ठीक है. हाँ सर. एग्जाम तो में सर डायरेक्ट ईपीआईटी. अगर हाँ डायरेक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है. जरूरी नहीं ना हर सारा फिगर देगा. अंडरस्टूड. जरूरी नहीं है यस. सारा फिगर देगा. आपको यहाँ से भी दे सकता है. आपको ईबीटी से भी स्टार्ट कर सकता है कि ईबीटी इतना है. अंडरस्टूड. आपको ये यस सर. परफॉर्मा याद रखना पड़ेगा कि कहाँ से स्टार्ट कौन सा फिगर दिया तो कहाँ से स्टार्ट करना है. ठीक है. टैक्स रेट कितना है? 30%. कितना आ रहा है इसका? 112.5. 260. 2.5. इसको क्या बोलता है? अर्निंग आफ्टर टैक्स लेस प्रेफरेंस डिविडेंड. कितना है? 1300 का 14%. 1300 का 14% कितना है? 182. 80.5 अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर. अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर. ठीक है. नीचे क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू. what will be the earning per share what will be the earning per share if number of shares are if number of equity shares are if number of equity shares are 6.5
Each number of equity shares are 6.71 lakhs. 6.71 lakhs. नीचे नेक्स्ट आंसर, इसका सॉल्यूशन, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर ईपीएस, अर्निंग पर शेयर इज इक्वल्स टू अर्निंग अवेलेबल फॉर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. तो 80.50 डिवाइडेड बाई 6.71 इज इक्वल्स टू ₹12 पर शेयर. ठीक है, इज इक्वल्स टू ₹12 पर शेयर. नीचे इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन. This 12 rupees per shares, this 12 rupees per share belongs to all equity shareholders. This 12 rupees per shares belongs to all equity shareholder. After deducting all expenses. आ रहा समझ में सर? अर्निंग पर शेयर किसको बोलते हैं? मेरा इनकम स्टेटमेंट था, सारा को मैंने पैसा दे दिया सर, डिबेंचर होल्डर को दे दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दिया. हर एग्जाम में ज़रूरी नहीं है आपका प्रेफरेंस शेयर देगा ही. अगर प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो मेरा ई अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर और EAT दोनों सेम आएगा. दिख रहा है क्या आपको? हाँ, अगर ये वाला जीरो है, नहीं है, तो ये दोनों सेम आएगा. टैक्स रेट अगर नहीं है, टैक्स है ही नहीं, सम से कुछ बोला ही नहीं है, तो ये तीनों एक आएगा. ठीक है, डिपेंड करता है कि कौन सा आपका डेटा एग्जाम सम्स में दिया हुआ है. अंडरस्टूड? तो सर मेरा जो हु इज द ओनर ऑफ द कंपनी? इक्विटी शेयर होल्डर. आफ्टर गिविंग ऑल द लाइबिलिटी टू द डिफरेंट होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर को कितना मिला है कंपनी से? ₹12 पर शेयर. अंडरस्टूड? बहुत बड़ा चीज़ नहीं है. सर कितना मिला था? 80 लाख रुपया, 80.50 मिला था. और कितना जन खड़े थे? 6.71 लाख लोग खड़े थे. तो हर किसी के हिस्से में कितना आया? ₹12 पर शेयर. ठीक है सर. पूछेगा सर 300 जन के शेयर, 300 एक आदमी है 300 शेयर लिया, तो उसको कितना अर्निंग मिला? तो 12 इंटू 300. एक जन है कि सर 10,000 शेयर लिया था, उसको कितना मिला? 12 इंटू 10,000. ठीक है, बहुत टेक्निकल चीज़ नहीं है, बहुत इजी चीज़ है. नीचे क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. You are telling this 12 rupees per share, you are telling this 12 rupees per share belongs to equity shareholder. You are telling this 12 rupees per share belongs to equity shareholder. Full stop. Can company give all rupees 12 to the shareholder? Can the company give all rupees
12 to the shareholder? क्वेश्चन मार्क। सर 12 रुपया कंपनी शेयर होल्डर कमाया है, तो क्या कंपनी 12 का 12 रुपया शेयर होल्डर को दे देगी? आ रहे हैं समझ में? आंसर, आंसर, इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स on the future of the company. It depends on the future of the company. Next line. if if the management of the company, if the management of the company is showing growth, if the management of the company showing growth, he will not, he will not give it, he will not give its earning to shareholder. Rather, rather it will reinvest, rather it will reinvest for their betterment. It will reinvest for their betterment. Next line. If the management of the company does not shows, if the management of the company does not shows any future growth, ब्रैकेट में डिक्लाइनिंग कंपनी, इफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी डज नॉट शो एनी फ्यूचर ग्रोथ, ब्रैकेट में डिक्लाइनिंग कंपनी, यही है ना, ग्रोथ नहीं है कंपनी में, मतलब डिक्लाइनिंग कंपनी है। he will distribute this 12 rupees as the dividend of the company to shareholder. It will distribute rupees 12 as a dividend of the company to the shareholder. Understood? ठीक है। पहले में क्या लिखा था? अच्छा, जिसमें फ्यूचर ग्रोथ है उसमें कंपनी नहीं देगी पैसा, यही है ना। जहाँ ख़त्म हुआ था ना उसके बगल में जहाँ ख़त्म हुआ था ना उसके बगल में एक लिखिए, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 0। जहाँ ख़त्म हुआ, फर्स्ट पैरा जहाँ ख़त्म हुआ था, जहाँ पे मैंने बोला था कि डिविडेंड नहीं देगी कंपनी शेयर होल्डर को, इस मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 0। डिविडेंड पे आउट रेशियो डी बाई पी, डी बाई पी मतलब क्या होता है? डिविडेंड बाई, सॉरी, डिविडेंड बाई अर्निंग, डी बाई ई, ठीक है। डी बाई ई, डिविडेंड बाई अर्निंग, मतलब कि अर्निंग, डिविडेंड अर्निंग का कितना परसेंट है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना? डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड अर्निंग का कितना परसेंट है। अच्छा कंपनी, अब मैंने फर्स्ट पैरा में क्या बोला, कंपनी नहीं देगी पैसा, तो डी बाई ई कितना होगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होगा? 0, यही तो होगा ना, डिविडेंड नहीं देगी। ये लिखा, डी बाई ई बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, डिविडेंड पे आउट रेशियो, डी बाई ई। डी बाई ई मतलब ये सोचना है कि सर डिविडेंड का पे आउट रेशियो कितना है, डिविडेंड अर्निंग्स पे डिविडेंड का पे आउट रेशियो कितना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका सेकंड पैरा था उसमें क्या लिखूं, डी बाई ई इज इक्वल्स टू 100%, यही है ना। डी बाई ई इज इक्वल्स टू 100%, dividend payout ratio is 100%. Next question.
what would be the dividend, what would be the dividend, what would be the dividend if dividend payout ratio is, if dividend payout ratio is 60%? What would be the dividend if dividend payout ratio is 60%? Solution: if dividend payout ratio is 60%, therefore dividend is equals to D by E into D by E is equals to 0.60, यही है ना, D by E is equals to 0.60, तो D by E कितना था 12 is equals to 0.60, that implies D is equals to 7.2. क्लियर है सर? कुछ नहीं है, मेरा डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% था, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मेरा डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% था, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सर ये मतलब हुआ कंपनी जितना कमाई है उसका 60% डिविडेंड दे दी है। कंपनी कितना कमाई थी? 12 रुपया। डिविडेंड कितना दी है? 60%, मतलब 7 रुपये बस पैसा। इसको झूठ मूठ का मैं फॉर्मूला में डाल दिया हूँ यहाँ पे, कोई मतलब ही नहीं है, फीलिंग ही लेने का बात है। डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 है, मतलब कि डिविडेंड नहीं दी है। डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% है, मतलब पूरा का पूरा अर्निंग का डिविडेंड दे दी है। डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर 60% तो 60% दी है। डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर 90% है तो 90% डिविडेंड दी है, 10% नहीं दी है। ठीक है, नीचे लिखिए इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन, इट मीन्स कंपनी पे डिविडेंड, कंपनी pay dividend of rupees 7.2 rupees, company pays dividend of rupees 7.2 rupees to its equity shareholder, to its equity shareholder as dividend. Next question number 5. What about remaining 40%? What about remaining 40%? And what is it called? What about remaining 40%? What about remaining 40%? And what is it called? And what is it called? Answer: 40% of the earning, 40% of the earning, that is 12 into 40%, that is 12 into 40% is equal to 4.8, यही है ना? Is plowed back by the company, is plowed back, is plowed back by the company for its future growth, for its future growth. It is also called, it is also called retention amount. It is also called the retention amount or plowed back amount or plowback. सर हाँ, सर रिडेम्पशन बोले ना? रिटेंशन अमाउंट, रिटेंशन, रिटेंशन अमाउंट और प्लॉबैक अमाउंट। ठीक है, देयरफॉर नीचे, देयरफॉर रिटेंशन रेशियो इज 40%,
देयरफॉर रिटेंशन रेशियो इज 40%, है कि नहीं? we can also called we can also called we can also called dividend payout ratio, dividend payout ratio, dividend payout ratio प्लस रिटेंशन रेशियो इज इक्वल्स टू 1। देख लो आ रहा है क्या समझ में? कुछ नहीं, अलजेब्रा ही है। 40%, 60%, 100% ही तो बनेगा। ठीक है, रिटेंशन रेशियो प्लस डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल्स टू 1। दैट इम्प्लाइज रिटेंशन रेशियो is equals to 1 minus dividend payout ratio। यही है ना? ओके क्लियर है? हेडिंग दीजिए वॉल्टर। ये इतना सारा वार्म अप में चल रहा था, ठीक है? बस एक बैकग्राउंड बताया कि होता क्या है, ठीक है? क्योंकि डिविडेंड आने से पहले आपको पता होना चाहिए ना डिविडेंड किसको बोलते हैं, रिटेंशन रेशियो किसको बोलते हैं, वो सब टर्म आने वाला है, ठीक है? हेडिंग दीजिए वॉल्टर मॉडल। वॉल्टर मॉडल। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है क्लास। वॉल्टर मॉडल, ठीक है? सुनना है। वॉल्टर मॉडल मतलब वॉल्टर एक ऑथर था, ठीक है? उन्होंने क्या बोला, द डिविडेंड डिसीजन ऑफ द कंपनी इज डायरेक्टली अफेक्टेड टू द शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी, ठीक है? अगर कंपनी कमा रही है पैसा, ठीक है, वो जो कमा रही है वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है? जो कमा रही है पैसा मतलब कि ROI बोल सकते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? इक्विटी का इन्वेस्टमेंट, पैसा आया इक्विटी का इन्वेस्टमेंट, डिवेंचर का इन्वेस्टमेंट, सब कमा रही है। वो अगर ज़्यादा है किससे? RE से। RE क्या होता है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द कंपनी। रिक्वायर्ड कंपनी का शेयर होल्डर चाह रहा है 18% और कंपनी कमा रही है 20%। अच्छा है कि खराब है? अच्छा है। कंपनी का ग्रोइंग फ्रॉम है ना, कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी से मांग रहा है सब कितना? 18%, और कंपनी कमा दे कितना रही है? 20%, तो अच्छा कर रही है। तो वॉल्टर मॉडल बोलता है कि इन दैट केस डिविडेंड, ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी क्या? 0। कंपनी को कुछ डिविडेंड नहीं देना चाहिए शेयर होल्डर को। अंडरस्टूड? कंपनी को कुछ डिविडेंड शेयर होल्डर को नहीं देना चाहिए। जितना कमाई है EPS, ठीक है, जितना कमाई है EPS सारा का सारा प्लॉ बैक कीजिए और फ्यूचर इन्वेस्ट कीजिए। 20% कमा के लेके आइए, मत दीजिए 18% वाले को। अंडरस्टूड? इन दैट केस ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है? शुड बी 0। उल्टा सर, आपका इक्विटी लोग रिटर्न ऑन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न सॉरी, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 20% था और कंपनी 18% कमा के लेके आ रही है। कंपनी 18% कमा के लेके ला रही है। इन दैट केस आप शेयर होल्डर का वेल्थ डिस्ट्रॉय मत कीजिए। इन दैट केस आप शेयर होल्डर का वेल्थ डिस्ट्रॉय मत कीजिए।
अंडरस्टूड? सारा का सारा पैसा उठा के आप डिविडेंड बोल के शेयर होल्डर को दे दीजिए। इससे क्या होगा? इससे वो खुद कमा रहा है, वो खुद चाह रहा है 20%। इसका मतलब क्या हुआ सर? वो खुद 20% चाह रहा है, इसका मतलब कि वो बाहर से कहीं कमा सकता है 20%, तभी तो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। आप पैसा उठा के शेयर होल्डर को दिए, वो अपना पैसा कमाएगा। अंडरस्टूड? अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आज इससे आपका शेयर प्राइस अफेक्टेड होगा। इससे आपका शेयर प्राइस अफेक्टेड होगा और डिस्ट्रक्शन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ होगा, अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो। अंडरस्टूड? लिखते हैं, एज पर वॉल्टर मॉडल, एज पर वॉल्टर मॉडल, if return on investment, if return on investment is greater than required rate of return, if the return on investment is greater than required rate of return, then the company should not pay any dividend to its equity shareholder. The company should not pay dividend to its equity shareholder. Therefore, optimal dividend payout ratio should be, therefore optimal dividend payout ratio should be क्या? 0। नेक्स्ट, इसका उल्टा लिखेंगे, खुद से लिखेंगे उसका उल्टा, खुद से लिखेंगे। उसका उल्टा खुद से लिख रहे होंगे आप। उल्टा क्या लिख रहे होंगे? if return on investment is less than required rate of return, the optimal dividend payout ratio should be 100%। ठीक है? ठीक है, नीचे if the above theory does not follow, if the above theory does not follow, it will get adverse effect on the share price, it will get adverse effect on the share price and will destruct shareholders wealth, shareholders wealth। हाँ, it will adverse, बताता हूँ सम्स होगा ना। ठीक है, P इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला नीचे लिखे, P इज इक्वल्स टू
डी प्लस ई माइनस डी आर बाई आर ई बाई आर ई। देखिए ऊपर मैंने थ्योरी बता दिया कि ये होता है, ठीक है। प्रूफ तो सम से ही होगा, अंडरस्टूड। प्रूफ तो सम से ही होगा। ऊपर मैं थ्योरी बताया कि ये थ्योरी वॉल्टर मॉडल ये थ्योरी बोलता है, ये दो चीज़, ठीक है। कैसे होगा ये सच सही है कि नहीं वो वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला से पता चलेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ठीक है। वेयर वेयर पी इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ द शेयर, P is equals to price of the share, D is equals to dividend per share, D is equals to dividend per share, E is equals to earning per share, E is equals to earning per share, छोटा r is equals to return on investment, return on investment, और return on capital employed, RE is equals to required rate of return, और कैपिटलाइजेशन रेट, ओके। देखिए सम्स है। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग डिटेल्स आर रिगार्डिंग टू कंपनीज ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या, ROI, ठीक है। वहाँ पे लिख देना जहाँ पे अभी लिखा है ना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, अभी लिखा है ना, वहाँ पे लिख दीजिएगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सबसे पूछा हुआ है तो पता रहना चाहिए एग्जाम में कि हाँ ये भी पूछते हैं, ये भी है, ठीक है। ये क्या है सर, ROI। फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 10%, ये क्या है, RE, ठीक है। अर्निंग पर शेयर, E, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ ईच ऑफ दिस कंपनी अकॉर्डिंग टू व्हाट, वॉल्टर मॉडल, ठीक है। सबसे पहले ये बताओ इसको देख के क्या समझ में आ रहा है, कंपनी कितना चाह रही है, कंपनी कितना चाह रही है, 10%। देखिए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। कंपनी कमा के कितना दे रही है, 15%। तो ग्रोइंग फॉर्म आ रहा है ना, ग्रोइंग फॉर्म एज पर वॉल्टर मॉडल ग्रोइंग फॉर्म का डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए, 0, ठीक है। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए, 0। यहाँ पे देखो उल्टा केस, उल्टा केस, इसके वजह इसका डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए, 100%, ठीक है। बस वॉल्टर मॉडल पढ़े हैं तो ये माइंड में आना चाहिए। स्टार्टिंग सम्स देखते थे, ठीक है, वॉल्टर मॉडल है तो ये 0 या 100 का एक तो लॉजिक रहेगा, ठीक है। कब अकॉर्डिंग टू वॉल्टर मॉडल व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, 75%, ना 0 ना 100, बीच में 75%। तो बोला वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकालना है जब डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, 75%, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द कंपनीज स्ट्रैटेजी टू मैक्सिमाइज द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर मैक्सिमाइज करना है तो स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, सर स्ट्रैटेजी यही होना चाहिए, 0%, 100%, अंडरस्टूड। लिखते नीचे लिखते हैं, एज पर वॉल्टर मॉडल, एज पर वॉल्टर मॉडल, एज पर वॉल्टर मॉडल
फॉर्मूला लिखेंगे P इज इक्वल्स टू एज पर वॉल्टर मॉडल सोल्यूशन इसका P इज इक्वल्स टू फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला क्या था, D प्लस E माइनस D बाई R बाई आर ई होल डिवाइडेड बाई आर ई। ठीक है, फिर ये ला फोटो लिया है ना आप लोगों ने, ये है ना, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं ए लिमिटेड पर्टिकुलर्स ए पर्टिकुलर्स ए बी। ठीक है, हमको क्या क्या खोजना है, देखो हम फॉर्मूला देखिए क्या क्या खोजना है, एक डीपीएस खोजना है, एक ईपीएस खोजना है, आर ओ आई तो दिया हुआ है, और आर ई खोजना है, यही तो चार चीज़ खोजना है, उसको पुट कर देंगे फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर ई कितना है 88, डिविडेंड पे आउट रेशियो, पे आउट रेशियो कितना है 0.75 और 0.75 है ना। देयरफॉर डिविडेंड कितना हो जाएगा, डिविडेंड पर शेयर ब्रैकेट में डी कितना हो जाएगा, यह आएगा ई इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो, ये हो जाएगा 6 आर ई इज इक्वल्स टू कितना है, आर ई इज इक्वल्स टू 10%, आर इज इक्वल्स टू आर मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, यूज़ करना पड़ेगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, आर कितना है 15%, 5%। देयरफॉर प्राइस इज इक्वल्स टू, देयरफॉर प्राइस इज इक्वल्स टू डी प्लस ई माइनस डी आर बाई आर ई होल डिवाइडेड बाई आर ई। इसका बताइए डी कितना है 8 प्लस ई माइनस सॉरी प्लस ई कितना है 8 माइनस 6 होल डिवाइडेड बाई आर कितना 0.15 होल डिवाइडेड बाई 0.10। एक 110 इसका भी लिखेंगे, इसका बताना क्या आ रहा है, नब्बे, ये वाला 90। किसी का नहीं आ रहा तो बताना, मैं फिर फॉर्मूला लिख के लिख कर दूंगा।
सर यहाँ पे डिविडेंड तो 6 है ना? डिविडेंड फिक्स है, जरूरी नहीं है एग्जाम। नहीं नहीं, 6 6 आपने यहाँ पे 8 लिखा है। 8 प्लस, हाँ 6 ही तो किया नहीं है। नहीं नहीं सर, डिविडेंड पर शेयर आपने यहाँ पे 8 लिखा नहीं, है सर। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू ई था ना, डी था ना, ओ सॉरी 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 सॉरी, गलत कर दिया मैंने, छोड़ो यहाँ पे इसको ठीक कीजिए, यहाँ पे 6 होगा ये। लास्ट में आंसर दिया हुआ है, लास्ट में आंसर दिया हुआ है, चेक कीजिए आंसर। A90 आ रहा है, ये बताना क्या आ रहा है। 70, ये 70 आ रहा है, सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है, अंडरस्टूड। इजी है, फॉर्मूला के ऊपर डालना है, आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? what should be the each company's strategy to maximize the shareholder wealth? Number 2, solution to B, हेडिंग दीजिए ए लिमिटेड, हेडिंग दीजिए ए लिमिटेड, हेडिंग दीजिए ए लिमिटेड। द द द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI ऐसे लिखिए, द ROI इज ग्रेटर देन RE, ब्रैकेट में 15% ग्रेटर देन 10%, 15% is greater than 10%. Therefore, it is a growing firm. It is a growing firm. Full stop. As per Walter model, the the optimal payout ratio, the optimal dividend payout ratio, the optimal dividend payout ratio, the optimal dividend payout ratio for a growing company should be, for the optimal dividend payout ratio for a growing company should be कितना? 0%, to maximize the market value of the share. नीचे, टू मैक्सिमाइज क्या बोले? to maximize the market value of its share. नीचे लिखे D इज इक्वल्स टू फॉर्मूला लिखिए, D इज इक्वल्स, अच्छा D नहीं, P इज इक्वल्स टू D प्लस E माइनस D इंटू R बाई R E होल डिवाइडेड बाई RE। डिविडेंड कितना है? सॉरी, साइड में लिखना, देयरफॉर साइड में लिखना, मतलब इसके पहले, देयरफॉर डिविडेंड इज इक्वल्स टू 0। यही होगा ना, तो डिविडेंड यहाँ पे कितना है? 0 प्लस अर्निंग कितना है, कितना था अर्निंग? 8 ना, 8 माइनस 0 होल डिवाइडेड बाई, ये क्या था?
15/0.10 होल डिवाइडेड बाई 0.10 कितना आ रहा है? वन 120 120 देख लीजिए। और डिविडेंड पे आउट रेशियो 75% तो कितना आ रहा था वैल्यू? 90 रुपया, ठीक है। लेकिन जीरो कर दे तो 120। दिस कैन बी द मैक्सिमम मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, ठीक है, एज पर वॉल्टर मॉडल। नीचे लिखिए नंबर, सॉरी, बी लिमिटेड। बी लिमिटेड इसको खुद से बना सकते हैं ना, सेम टोन पे बनाइए जल्दी, सेम टोन पे। सर क्वेश्चंस ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा सर। सेंड किया हुआ है भाई, सेंड है ऑलरेडी, आप लोग के आज ही सुबह सेंड किया है। क्या आ रहा है उसका? उसमें क्या कर रहे होंगे आप? डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी 100%, यही था ना? डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी 100%। तो ये अर्निंग 8 था ना, तो डिविडेंड भी 8 होगा, ठीक है। 8 प्लस 8 माइनस 8 इंटू 0 पॉइंट कितना था वो, 0.5 ना, 0.5 डिवाइडेड बाई 0.10 होल डिवाइडेड बाई 0.10, ये 80 होगा। 80 होगा क्या? हाँ, अस्सी है ना? अस्सी है, 80 है ना? लास्ट में आंसर दिया हुआ है ऑलरेडी सबका, ठीक है। सर यहाँ पे डिविडेंड 8 कैसे हुआ? डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% हो गया ना, अर्निंग कितना था? 8। अब बोला 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो। 100% मतलब क्या, जितना कमाया है सारा का सारा डिविडेंड दे दीजिए, तो डिविडेंड भी 8 हो गया। अंडरस्टूड? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 2 को अभी होल्ड में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हिल्सन लिमिटेड was started a year back. Equity share capital of रुपीज़ 40 lakhs। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 40 लाख, ठीक है। कोई प्रेफरेंस शेयर नहीं है, कोई डिवेंचर नहीं है, ठीक है। द अदर डिटेल्स आर एज अंडर। अर्निंग पर शेयर 4 लाख, अर्निंग पर शेयर 4 लाख। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि 40 लाख रुपया लगा के 4 लाख कमा रहे हैं, करेक्ट है क्या?
अर्निंग ऑफ द कंपनी 4 लाख है और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 40 लाख, इसका मतलब 10% हमको तो मिल गया ROI। ठीक है, 10% ROI मिल गया। प्राइस अर्निंग पर प्राइस अर्निंग शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो मतलब प्राइस बाय अर्निंग, प्राइस बाय अर्निंग कितना है 12.5। ठीक है सर, देखो हम लोग इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ज़्यादा इलेबोरेट करके पढ़ेंगे, बस ये समझ लो RE इज इक्वल्स टू होता है अर्निंग बाय प्राइस इंटू 100 RE। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अर्निंग बाय प्राइस क्या होगा 1/12.5 इंटू 100। ठीक है, ये क्या आ रहा है डिवाइड करके 8% दिख रहा है, यही है ना सर? ये कैसे किया है तुमको पता ही नहीं था? ये पढ़ेंगे हम लोग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब करेंगे ना तो उसमें आएगा ये वाला। ठीक है, तो अभी ये यहाँ से मतलब आ रही, जब हम लोग क्या कर, जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया होगा। ठीक है, एग्ज़ाम नज़दीक तो आपको पता है, अच्छा ये तो नॉर्मल है। ठीक है, अर्निंग दी गया है, नंबर ऑफ शेयर मिल गया, तो EPS हमको मिल गया क्या 10, देख लो देखा EPS 10। EPS क्या होता है अर्निंग बाई इक्विटी शेयर, अर्निंग बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो अर्निंग क्या है 4 लाख और नंबर ऑफ शेयर कितना 40,000, 4 लाख बाई 40,000 10। ठीक है, अभी सम्स कर नहीं रहे हैं, आपको विजुअलाइज करा रहे हैं कि हाँ दिख रहा है ये सब चीज़। सर DPS दिख रहा है क्या, DPS दिख रहा है क्या 3.2 बाई 0.40, प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, 3 पॉइंट में 3,20,000 बाई 40,000 8। हाँ, तो क्या चाहिए हमको, ये EPS चाहिए, DPS चाहिए, ROI चाहिए, आ रही नहीं है, सब तो निकल गया है कि नहीं? लिखते हैं सम्स। अर्निंग ऑफ द कंपनी सॉल्यूशन, अर्निंग ऑफ द कंपनी इज इक्वल्स टू, अर्निंग ऑफ द कंपनी इज इक्वल्स टू ₹4 लाख, अर्निंग ऑफ द कंपनी इज इक्वल्स टू ₹4 लाख। कोई बोल सकता है डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, इसमें डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है? हाँ हाँ, डिविडेंड पे आउट रेशियो 8, फॉर्मूला क्या होता है डिविडेंड पे आउट रेशियो का D/E, तो 80%। पूछा नहीं है डिविडेंड पे आउट रेशियो, लेकिन पता है 80%। ठीक है, ओके। फिर क्या बोले हम, कहाँ था, अर्निंग ऑफ द कंपनी इक्वल्स टू 4 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स नीचे, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू 40,000, देयरफॉर EPS ब्रैकेट में E, देयरफॉर EPS ब्रैकेट में E इज इक्वल्स टू 4 लाख बाई 40,000 इज इक्वल्स टू ₹10 पर शेयर। नीचे डिविडेंड पेड इज इक्वल्स टू 3,20,000, डिविडेंड पेड इज इक्वल्स टू 3,20,000, dividend paid is equals to 3,20,000, therefore D is equals to 3,20,000 divided by 40,000 is equals to ₹8 per share। फिर ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI इज इक्वल्स टू
ROI is equals to earnings divided by capital employed. ROI is equals to earnings divided by capital employed is equals to 4 lakh divided by 40 lakhs. 4 lakhs divided by 40 lakhs is equals to कितना परसेंट? 10%. Required rate of return is equals to required rate of return ब्रैकेट में RE. Required rate of return ब्रैकेट में RE is equals to price by earning into 100. Price by earning into 100. Price by earning into 100. ब्रैकेट में सेल्फ नोट, ब्रैकेट में सेल्फ नोट, the elaborate discussion on required rate of return, the elaborate discussion on required rate of return will be in cost of capital chapter. Will be in cost of capital chapter. ठीक है, तो अभी आप ये कर रहे हैं तो आपको लगेगा अरे सर तो क्वेश्चन मतलब कि हमको क्या पता था कि 1/E होता है या E/P होता है. ठीक है, तो एग्जाम वहाँ पे इलेबोरेशन होगा ये क्यों होता है ये. ठीक है, नीचे क्या है फिर फॉर्मूला लिखिए E/P इंटू 100 लिख दिया. 1 P/E इंटू 100 ये है ना, P रेशियो दिया हुआ ना, प्राइस अर्निंग रेशियो. 1/P/E इंटू 100. 1/P/E इंटू 100. Therefore E/P इंटू 100 ओह सॉरी उल्टा ही क्या कर दिया. पहले क्या लिखे थे P/E इंटू 100 ना, फिर उसका 1 P/E इंटू 100 ना, फिर यहाँ पे लिख दो 1/P/E इंटू 100 तो 1/12.5. 1/12.5. 1/12.5 is equals to 8%. is equals to 8%. अरे तो फॉर्मूला इस पर हम क्या इलेबोरेट करें. E/B P/E तो है. ठीक है, इलस्ट्रेशन सॉरी कितना 8%. देयर फोर P इज इक्वल्स टू निकालेंगे वॉल्टर मॉडल से क्या आ रहा है इसका. वॉल्टर मॉडल से क्या आ रहा है इसका. वॉल्टर मॉडल से क्या आ रहा है आंसर. जल्दी 131.25. आंसर है 131.25.
ठीक है, आ रहा है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वेदर द कंपनीज डिविडेंड पे आउट रेशियो इज ऑप्टिमल और नॉट. नॉट, नॉट वाला तो फीलिंग तो आ रहा है, नॉट वाला फीलिंग तो आएगा ही. क्यों नहीं, क्यों आएगा? क्योंकि वॉल्टर मॉडल क्या बोलता है, या तो 0 या तो 100. ठीक है, या तो 0, बीच में कुछ बोलता ही नहीं है कि बीच में कुछ होना हो चाहिए. बोलता है कि अगर ज़्यादा कमा रहा है तो डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 होना चाहिए, कम कमा रहा है तो डिविडेंड पे आउट रेशियो 100 होना चाहिए. बीच में तो बात ही नहीं कर. तो अब हम लोग इसका डिविडेंड पे आउट रेशियो तो निकाल दिए, 80% है, तो ये तो नॉट तो है ही. ठीक है, अब बताइए कि क्या होना चाहिए इसका डिविडेंड पे आउट रेशियो. डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए? फाइंड वेदर दैट कंपनीज डिविडेंड ऑप्टिमल पे आउट रेशियो, कंपनी का ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो नो तो है, पक्का है, लेकिन होना क्या चाहिए? ऑनलाइन क्लास क्या होना चाहिए इसका डिविडेंड पे आउट रेशियो? हाँ, 0 होना चाहिए ना सर. ROI कितना है? 10%. और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 8%. ROI इज ग्रेटर देन RE. ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी 0. सर पता करने के, आंसर पता करने के लिए पहले ROI और RE को कंपेयर करना पड़ेगा. उधर क्या है, 0 के 100 है, इससे पता चलेगा. ऑनलाइन क्लास कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा आप लोग की तरफ से. यस सर. यस सर नहीं है, रिप्लाई चाहिए था मुझे. सर सोच देख रही थी ये. ठीक है, समझ में आ रहा है ना? नीचे हाँ. लिखे नंबर 2, द कंपनीज ROI ब्रैकेट में 10%, द कंपनीज ROI ब्रैकेट में 10% इज ग्रेटर देन RE ब्रैकेट में 8%. सो it is a growing company. So it is a growing company. Therefore, as per Walter model, the optimal payout ratio is कितना? 0%. नीचे the price as per Walter model is equals to एक मिनट, प्राइस बोला एक, बस जस्ट फील लेने के लिए. वो एज पर वॉल्टर मॉडल प्राइस निकालना, प्राइस तो निकल जाएगा, कैलकुलेशन अफेयर है. ये 131 से कम आएगा या ज़्यादा आएगा? ज़्यादा आएगा ना. ठीक है, अगर 80, अभी डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है? 80%, तो 131 है. तो वॉल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है, तो ये डिस्ट्रक्शन ऑफ वेल्थ हो रहा है, इसके वजह से प्राइस घटा हुआ है. इसको 0% करने बोल रहा है कि नहीं? तब प्राइस बढ़ेगा. तो ऑब्वियसली जब एज पर वॉल्टर मॉडल जाएंगे तो प्राइस बढ़ा हुआ मिलेगा. ये हम आपको इसलिए बोल रहे हैं कि सोचो कि एग्ज़ाम में जब आप कर रहे हैं ना, हो सकता है ना कि गलत आ जाए, तो आप सोच तो पाएंगे ना, अरे कम कैसे आ रहा है, प्राइस तो नहीं आना चाहिए था कम. अंडरस्टूड? उस टाइम तो पता होना चाहिए, क्लिक तो आना चाहिए ना दिमाग में, कैसे थोड़ी ना किए रहे सही गलत समझ में नहीं आ रहा है. नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए. हाँ, आप 0% लेंगे तो इससे ज़्यादा प्राइस आना, कितना ज़्यादा हो तो कैलकुलेशन का अफेयर है, लेकिन ज़्यादा आना चाहिए. अंडरस्टूड? नीचे पी इसको निकालिए प्राइस निकालिए. प्राइस निकालिए.
प्राइस निकालिए, कितना आ रहा प्राइस बताना। डिविडेंड 0 लिख रहे होंगे आप, ठीक है। सर एक बार अमाउंट सब बोल दीजिए ना। हाँ क्या बोले आप? डी डी यहाँ पे 0 होगा। डी 0 होगा, डी 0 होगा। आपका P इज इक्वल्स टू 0 प्लस, वो तो पिछले वाले सम्स की तरह ही है। ये क्या था मेरा, 10 माइनस 0, ये क्या था मेरा, सर 0 - 10 होगा सर, E - D था ना। 0, ये वाला 0 - 8 नहीं होगा, 10 - 0 होगा ना? नहीं नहीं सर, आपने 0 - 10 किया था ना, तो मैंने नहीं नहीं, तो 10 -0 है। सर फॉर्मूला तो E - D है ना। हाँ, E माइनस डी है, हाँ E माइनस डी है, तो मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, 0। इसका मतलब डिविडेंड कितना देने बोल रहा है, 0। तो अर्निंग है 10। तो सर -10 आएगा ना, तो वहाँ पे यहाँ -10 कहाँ से आएगा? सर अगर फॉर्मूला का हिसाब से अगर वैल्यू डालेगा तो सर 0 प्लस ब्रैकेट में 0 - 10 आएगा सर। है, क्या, आप कैसे बोल, आपने फॉर्मूला लिखा है ना, D प्लस ब्रैकेट में D - E, तो उस हिसाब से अगर डी वैल्यू माइनस डाले। ई नहीं, ई माइनस डी निकाला है, लिखा हुआ है ना। क्या लिखा है फॉर्मूला, मैंने ई माइनस डी लिखा हुआ है ना। यस सर। ई माइनस डी लिखा हुआ है, आप गलत लिखे हैं फॉर्मूला। तब फॉर्मूला मैं फिर से लिख देता हूँ, किसी को कोई अगर गलत लिख रहा है तो, P इज इक्वल्स टू डी प्लस ई माइनस डी इंटू आर बाई आर ई होल डिवाइडेड बाई आर ई, यह फॉर्मूला है। कोई गलत लिख रहा है तो फिर से लिख लो चेक करके। हाँ सर हो गया। ठीक है, क्या आ रहा है इसका आंसर? सर 156.25। ठीक है, ये पता था मुझे ज़्यादा आने वाला है। ठीक है, जल्दी अब हाथ चलाइए आप लोग, तो इजी है ना। ये वाला देखिए, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अवंती कॉरपोरेशन, ईपीएस दिया हुआ है, आरओआई दिया हुआ है, आरई दिया हुआ है, दिख रहा है ना आपको। व्हाट शुड बी द approximate dividend payout ratio so as to keep the share price at ₹44 as per Walter model, है ना। लिखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन, let the optimal dividend payout ratio is x, let the optimal dividend payout ratio is x, therefore E is equals to 6, D is equals to 6 into x, 6x, आ रहा है समझ में। फिर ये आ जाएगा आर इज इक्वल्स टू 20%। मैं जानबूझ के अब लिखवा नहीं रहा हूँ आर क्या आर वाई, ठीक है, लेकिन एग्जाम में लिखना पड़ेगा भाई। ठीक है, अपना मन से आर 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 ई और ई लिख के आ जाएंगे ना, मार्क्स काट लेगा। ठीक है, और बार बार मुझे लिखवाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, आर ई इज इक्वल्स टू 16%, देयर फोर पी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला रहेगा डी प्लस ई माइनस डी इंटू आर बाई आर ई होल डिवाइडेड बाई आर ई। प्राइस कितना बोला, 44 इज इक्वल्स टू डी कितना है 6x प्लस ई कितना है 6 माइनस
6x होल डिवाइडेड बाय r कितना है 0.20 बाय 0.16 होल डिवाइडेड बाय 0.16। x निकालिए इसमें से क्या है। क्लास बोर लग रहा है क्या? हाँ, ऑनलाइन क्लास बोर लग रहा है? No, yes sir. sir. नहीं सर। जल्दी। कितना आ रहा ऑनलाइन क्लास? आंसर दीजिए आप लोग। x का वैल्यू क्या आ रहा है? x का वैल्यू क्या आ रहा है? हाँ, 6x प्लस ये क्या आ रहा है 0.2 डिवाइडेड बाई 0.16 1.25 इंटू 6 7.5 7.5 माइनस 7.5x होल डिवाइडेड बाई 0.16 44। तो इसको यहीं पे मिटा के लिख देते हैं ना। ये 0.16 इंटू 44 कर देते हैं। 44 इंटू 0.16 7.04 और ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 6x माइनस 7.5 1.5x इज इक्वल्स टू 7.5 माइनस 7.04 0.46 that implies x is equals to 0.15 sorry 1.5 0.3066 as approx 31%। अंडरस्टूड? ठीक है, लास्ट सम्स कीजिए। ये वाला हो जाएगा, देखिए आप लोग से 5 नंबर हो जाएगा ना? सेम है। अच्छा, ये गॉर्डन है, गॉर्डन छोड़ के वॉल्टर हो जाएगा। वॉल्टर वाला सब सम्स पे हम लोग कर लेंगे, ठीक है। ये वार्डन है, वॉल्टर है। ओके, लिखे हेडिंग नीचे दीजिए। वॉल्टर गॉर्डन मॉडल, जल्दी। गॉर्डन मॉडल, गॉर्डन मॉडल।
the theory of Gordon model, the theory of Gordon model, the theory of Gordon model is same as Walter model, is same as Walter model. The theory of Gordon model is same as Walter model. नीचे, if ROI is greater than RE, if ROI is greater than RE, optimal dividend payout ratio, optimal dividend payout ratio is equals to, optimal dividend payout ratio is equals to कितना, 0, ठीक है. फिर नीचे, if RE is greater than ROI, if RE is greater than ROI, if RE is greater than ROI, optimal dividend payout ratio is 100%. ठीक है, दोनों सेम है. फॉर्मूला P is equals to D1 by RE minus G. P is equals to D1 by RE minus G, और P is equals to E1 minus B by RE minus B into R. ठीक है. Where D is equals to dividend per share, 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 E is equals to earning per share, E is equals to earning per share, B is equals to retention ratio is equals to 1 minus dividend payout ratio. याद है ना, बाकी सब तो पता ही है. R is equals to return on investment oblique return on equity. ठीक है. सर हाँ, यहाँ पे आर ए माइनस बी इंटू आर है ये I कहाँ पे, ये नीचे पे ये वाला आर ए माइनस B इंटू नीचे R, वाला R ओके B इंटू R, B इंटू R. B मतलब रिटेंशन रेशियो, R मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी. ठीक है. तो यहाँ पे जी मतलब जी मतलब ग्रोथ, जी मतलब ग्रोथ रेट. सर यही वाला है. देखो डी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ई इंटू, देखो D1 मतलब क्या, डिविडेंड यहाँ पे देखो, देखिए यहाँ पे अगर डिविडेंड, हाँ अगर डिविडेंड 50 है, ठीक है, डिविडेंड 50 है, अच्छा रिटेंशन रेशियो इंटू 1 माइनस, नहीं ऐसा नहीं होगा. ठीक है, जी इज इक्वल्स टू बी इंटू आर. ठीक है.
यहाँ पे देखो 6 नंबर, जल्दी 6 नंबर, द एनुअल रिपोर्ट ऑफ XYZ लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। नेट प्रॉफिट कितना 50 लाख, आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है 100 लाख, नंबर ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे दिया, केई दे दिया, केई मतलब कि आरी, ठीक है, दे दिया है। कैलकुलेट द शेयर प्राइस इफ एज पर यूजिंग गॉर्डन मॉडल इफ डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या हो 25%, 50%, 100%, 3 केस है। देखो थियरी तो सेम है, रिटर्न कितना कमा रहा है, आंसर इज 20%, चाहिए कितना 16%, तो ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए 0, ठीक है। तो मेरा अगर हम 0 से निकालेंगे तो इन तीनों में जितना आएगा सबसे ज़्यादा आंसर आएगा, 0 से बोला नहीं निकालने के लिए, ठीक है। क्या डिविडेंड पे आउट रेशियो से बोला 25, 50 और 100 से, ठीक है। लिखते हैं नीचे, तो हमको क्या चाहिए, अर्निंग पर शेयर चाहिए, ठीक है। एक में डिविडेंड पे आउट रेशियो हमको गॉर्डन मॉडल से बोला है ना बनाने के लिए, गॉर्डन मॉडल से बोला है, तो मेरा क्या फॉर्मूला है E1 माइनस पी आर ई माइनस जी, मतलब बी इंटू आर, ठीक है, बी इंटू आर। तो यहाँ पे देखिए बी कितना है, बी मतलब रिटेंशन रेशियो है ना, बी मतलब रिटेंशन रेशियो, अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर 25% है तो रिटेंशन रेशियो कितना होगा 75%, 50%, 0%, देख लो यही होगा ना, रिटेंशन रेशियो 50%। अर्निंग, अर्निंग देख लीजिए, प्रॉफिट कितना 50 लाख, यहाँ पे देखो प्रॉफिट कितना 50 लाख, लेकिन प्रीफरेंस डिविडेंड कितना होगा 15 होगा ना। अर्निंग ईबी देखो ईबीआईटी कितना है, ईबीआईटी कितना है 50 लाख, लेस इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो यही हो गया मेरा ईबीटी 50 लाख, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है 15, तो 35 हो गया अर्निंग आफ्टर टैक्स, मतलब अर्निंग, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है 5 लाख, तो ईपीएस कितना हो गया 7 हो गया ना, ईपीएस 7 हो गया, तो अर्निंग निकल गया ईपीएस 7, रिटेंशन रेशियो निकल गया 7, उसके बाद आर ई दिया हुआ है, दिया हुआ ना, आर ई ये वाला 16, आर ई मतलब ये वाला 16% दिया हुआ है, और जी बी, बी मतलब रिटेंशन रेशियो 0.75 इंटू आर, आर मतलब 0.20, ग्रोथ वही तो, ग्रोथ को ही तो बोलते हैं ना, जी इज इक्वल्स टू फॉर्मूला है, जी इज इक्वल्स टू बी इंटू आर, जी इज इक्वल्स टू बी इंटू आर, तो इसमें आर क्या है रिटर्न ऑन इक्विटी, और बी क्या है रिटेंशन, रिटेंशन रेशियो इंटू रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल्स टू ग्रोथ, ठीक है। लिखते हैं पहले इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर, particulars amount, particulars amount, फिफ्टी, देखो इसको हम डायरेक्ट लिख दे ईबीटी, ईबीटी ऑब्लिक ईबीआईटी जो भी है 50, 50 लैक्स, ठीक है, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड 100 का 15%, 15 लाख, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड 100 का 15%, 15 लाख, आ गया क्या ईएटी, हाँ थोड़ा जल्दी चलाइए, ईएटी कितना 35 लाख, देयरफॉर ईपीएस इज इक्वल्स टू, देयरफॉर ईपीएस इज इक्वल्स टू, देयरफॉर ईपीएस इज इक्वल्स टू 35 लाख बाई 5 लाख, ईपीएस इज इक्वल्स टू 35 लाख बाई 5 लाख, कितना आ रहा है
₹7 पर शेयर, ठीक है। उसके बाद आर ई इज इक्वल्स टू 0.16, ठीक है। फिर नीचे लिखिए स्टेटमेंट टेबल शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ नहीं कंप्यूटेशन शोइंग कैलकुलेशन ऑफ, ऐसे लिखना कंप्यूटेशन शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्राइस कैलकुलेशन ऑफ प्राइस एज पर गॉर्डन मॉडल, एज पर गॉर्डन मॉडल। एज पर गॉर्डन मॉडल पर्टिकुलर्स देखो यहाँ पे इफ डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल्स टू 25%, ठीक है। देयरफॉर रिटेंशन रेशियो इज इक्वल्स टू 75%, therefore P is equals to E1 minus B whole divided by RE minus B into R। अर्निंग क्या था 7, 1 माइनस रिटेंशन रेशियो कितना था 0.75 होल डिवाइडेड बाई RE क्या था 0.16 माइनस ये क्या था B क्या था 0.75 इंटू 0.20 क्या रहा RE तो 0.16 ही डाला 7 इंटू 0.25 1.75 डिवाइडेड बाई $175 आ रहा है? हाँ आंसर देख लेना तो सही है ना। ठीक है अब ऐसे बाकी का बन जाएगा, बाकी का बन जाएगा घर पे बना के रखना, ठीक है। उसके बाद बाकी का आपका जितना भी वॉल्टर मॉडल देखिए आंसर दिया हुआ है वॉल्टर मॉडल मतलब कि 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक, 11 से नहीं, 11 मॉडल आ जा रहा है। 1 से लेके 10 तक जितना भी वॉल्टर मॉडल गॉर्डन मॉडल का सम से आपसे बन रहा है तो बना के रखना, आंसर दिया हुआ है। अंडरस्टूड। इसका नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट सैटरडे को होगा। यू विल गेट एम्पल पीरियड ऑफ टाइम कि बना के रखना है, ठीक है। मंडे से TVM ही स्टार्ट होगा जो नॉर्मल क्लास है। अंडरस्टूड। ऑनलाइन क्लास यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है सम्स करके रखिएगा, ठीक है। चलो थैंक यू। थैंक यू सर। रेस्ट कर लो, अभी क्लास है ना आप लोगों का।